बीजेपी हाईकमान ने यह फैसला किया इन प्रिंसिपल कि अगर व्यक्ति पार्टी को जिताकर लाया रहा है, उसकी लीडरशिप में पार्टी जीत रही है, तो उसकी व्यक्तिगत हार कोई मायने नहीं रखती। हार और जीत के 100 कारण होते हैं। यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है। यस। और इसी सिद्धांत पर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, यह भी मेरी समझ कह रही है। जान लीजिए, लिस्ट आएगी वो तो योगी जी का प्रोरोगेटिव है और आनंदीबेन जी का प्रोरोगेटिव है, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि केशव प्रसाद मौर्य एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे योगी पार्ट 2 में। इसीलिए मैंने 5-7 दिन पहले कहा था कि बीजेपी हाईकमान को एक निर्णय करना है इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में। वो हो जाएगा तो उससे पुष्कर धामी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों का भाग्य तय हो जाएगा। और आज आधा तय हो गया। ये बड़ी बड़ी बात है। और जितना बड़ा बहुमत भाजपा लेके आई वो बड़ा है। और जब से उत्तराखंड बना, हालांकि भी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जब से बना तब से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार दोबारा आ गई हो, कोई चीफ मिनिस्टर को दोबारा ले आया हो। तो ऐसे में ये बहुत आश्चर्यजनक भी होता कि जिसने आपको 48 सीट जिता के दी, जिसकी लीडरशिप में आपने जीता, उसको आप इसलिए हटा दें कि आप अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए। हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हराया था, राम नाईक को गोविंदा ने हराया था, लेकिन ना तो बच्चन साहब से हारने के बाद बहुगुणा छोटे नेता हुए और ना गोविंदा से हारने के बाद राम नाईक। राजनीतिक व्यक्तियों में मुझे लगता है ये एक वो है। कौशलकांत जी, एक सवाल आपसे तो बनता है इस घटनाक्रम पर, इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी थ्योरी के आधार पर यह माना जाए कि 25 तारीख को शाम 4 बजे केशव जी भी शपथ ले रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की उत्तर प्रदेश में? सर, आपकी थ्योरी है, आपको ज्यादा भरोसा हो सकता है। मैं प्रवक्ता हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अरे अंदाज तो मुझे नहीं पता जी है। अंदाज तो लगा ही सकते हैं, नहीं? अंदाजा सिर्फ इस बात का है कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में सभी का प्रॉपर उचित स्थान होगा और प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो 2024 और उसके बाद 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगा। सिर्फ यही मैं कह सकता हूं। शैलेंद्र दुबे, एक क्विक रिमार्क आपका। कुछ लोग ऐसा, भाजपा के भीतर की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों का ये मानना था कि अभी हाल में ही, चूंकि चुनाव 10 दिन पहले आप चुनाव हारे हैं, आप लीड नहीं करें। लेकिन बीजेपी टॉप लीडरशिप ने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, जिसके नेतृत्व में जहां पार्टी जीत कर आई, राइट फ्रॉम मणिपुर टू उत्तर प्रदेश, नो चेंज एट ऑल। शैलेंद्र दुबे जी बिल्कुल, जो आपने पहले विश्लेषण किया था, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास किया है बीजेपी ने, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीट पे हारने के कारण जो है भितरघात भी हो सकता है। तो उन नेताओं को भी मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप जो है, चाहे जितना आपने प्रयास किया हो, लेकिन जो है आपको ये सबक है कि जिसने एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम किया है, तो उसको जो है हम ऑडिट करेंगे। और जो दूसरा आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य का, जो भाजपा की ये फंक्शनिंग है कि जो लॉन्ग लास्टिंग है, तो हो सकता है कि वो जितने भी जो प्रेशर वाले लोग हैं फॉर अ वाइल उनको बर्दाश्त कर ले। तो अपने दल में केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर अपने दल में अनिल राजभर हो, इन लोगों का कद बिल्कुल भी कम करने का प्रयास नहीं करेंगे। कारण क्या है कि जो छोटे दल हैं उनको भी ये मैसेज देने का प्रयास, या उस समुदाय को भी ये मैसेज देने का प्रयास कि आपके रहनुमा सिर्फ ये नहीं है जो कि आपके बीच में आके इस तरह का प्रयास करते हैं। हमारे पास भी जो नेता हैं, तो कहीं ना कहीं केशव जी की भूमिका भी अपने आप में बहुत ही प्रभावी रही है और मुझे नहीं लगता कि वो उनको उससे छेड़छाड़ करेंगे। ठीक बात। एक छोटा सा 20 सेकंड का ब्रेक लूं। एक बात शैलेंद्र दुबे ने कही जिसको मैं कहने में संकोच कर रहा था, उस पर फिर बाकी सुनील का और रविंद्र पटेल सबसे टिप्पणी लूंगा और निषाद पार्टी से भी, कि कई बार राजनीति में होता है कि अपने भी घेर के हरवा देते हैं।
दूसरे तो लड़ते हैं, अपने भी लड़वा हरवा देते हैं। ये भी कोई नई अजूबी बात नहीं मैं कह रहा। तो कम से कम पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया कि आप बेकार मेहनत मत करो, मैं इससे प्रभावित नहीं होऊंगा, जो देना है वो दूंगा जरूर। तो काहे को फिर मेहनत करोगे हराने की। पार्टियों में ये सामान्य राजनीतिक व्यवहार है कि भाई जो पार्टी विद इन द पार्टी आपके खिलाफ होता है वो कहता है इसको घेर के हरवा दो, है, ताकि इसका पट्टा तो काटो। अब मुझे लग रहा है कि इस फैसले से एक नया संदेश जाएगा, केवल भाजपा ही नहीं, सारी पार्टियों में, कि भाई इस दिशा में भी सोचो। अगर घेर के हराने का मामला है तो उसको मत हारा मानो, जो देना वो दे दो। तो आपको लगता है हराने वाला जो मामला अभी तक चलता रहा भारत के उसमें, बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा, भुवन चंद खंडूरी का ही मसला है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मुझे याद है। अब उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगी, क्योंकि अभी तो लोग ये मानते थे कि निपटा दिया, और आपने निपटा भी दिया और आदमी निपटा नहीं और फिर पलट के आ गया, तो बड़ा फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं कहीं ना कहीं इसको देखकर, आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे संगीत सोम जी हो, तो कहीं ना कहीं इसको लगता है, आप देखकर साफ तरीके से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को लाया गया है और पार्टी के अंदर भीतरघात हुई है या क्या नहीं हुआ, ये तो वही लोग जान सकते हैं। मगर चुनाव हमारा, हम लोगों ने जो जिस तरीके से लड़ने का काम किया, पल्लवी जी हमारी वहां पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहां पर उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया गया। अब किसने हरवाया किसने नहीं हरवाया, भारतीय जनता पार्टी हारे को क्या देना चाहती है वो उनका विषय है। जी रविंद्र पटेल, मुझे लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थी, वो नंदीग्राम से हारी, लेकिन ममता के ही चेहरे पर 2/3 मेजॉरिटी लाई टीएमसी। तब ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है कि नहीं भाई हारे को कैसे बना दें? रविंद्र जी, देखिए ऐसा होता है सर कि जो पार्टी का शीर्ष नेता होता है, कभी कभी वो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, क्षेत्र की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, तो जो उनका स्थानीय जनता होती है और वर्कर होता है, हो सकता है कि वो किन्हीं कारणों से अपने चुनाव को ना देख पाए हों, और उसकी और भी कई कारण होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लीडर को सदन में होना चाहिए। अगर लीडर सदन में होगा, विजनरी अगर लीडर आपका सदन में होगा, मैं तो मानता हूं सभी पार्टियों के नेता, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, पल्लवी पटेल जी हो, जयंत चौधरी जी हो, और जो भी इस तरह के चेहरे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में स्थापित लोग हैं, इनको सदन में होना चाहिए। सदन में होंगे, सदन की खूबसूरती होगी, गुलदस्ता बनेगा, वाद विवाद होगा, संवाद होगा और निष्कर्ष जनता के हित में आवे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो दोनों सरकारें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बनने जा रही, गठित होने जा रही हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन हाँ, हम भी इस पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे कि अगर उनके कार्य गलत होंगे तो पूरी जोर से हम विरोध करेंगे, पूरे तन मन धन से विरोध करके उनकी गलत नीतियों का हम विरोध करके सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। और उसी सदन में जाने के लिए आज आपने ये बात बताई कि राज्यसभा कौन जाएगा, विधान परिषद कौन जाएगा, मैं कहता हूं कि जाना चाहिए, बिल्कुल नेताओं को जाना चाहिए। जब नेता हमने जयंत जी को अपना नेता माना है, मैं समझता हूं अपना अगुआ भगवान माना है। अगर जयंत जी पे विश्वास है तभी हम इस पार्टी में हैं, और हर प्रत्येक संयमित कार्यकर्ता का ये भरोसा है कि उसका नेता सदन में होगा, जनता के मुद्दे पे काम करेगा। जी ठीक बात है। एक सवाल में शिखर अग्रवाल से लूँ। शिखर अग्रवाल, कई बार जो चेहरा होता है वो किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव हार जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पार्टी जीत के आती है, तब दुविधा की स्थिति पैदा होती है। एक वर्ग होता है जो कहता भाई जो जीता नहीं वो उसको कैसे बना दें। भाजपा ने उस दुविधा को तोड़ दिया। जी शिखर जी, मैं तो बधाई देना चाहूंगा पुष्कर सिंह धामी जी को, जो उत्तराखंड के जैसे राज्य की कमान वो त्योहार संभाल रहे हैं। कई बार भीतर घात की वजह से कई बार नेता पूरे प्रदेश को वक्त देता है, अपनी विधानसभा पे फोकस नहीं कर पाता। कई बार कार्यकर्ता जनता से वो संवाद स्थापित नहीं कर पाते जो जनता चाहती है, इस वजह से चुनाव हार जाती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है
ये भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शिता को दर्शाता है कि वो अपने ऐसे नेताओं का साथ कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित थे। ये तो नजीर बनेगी उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के अंदर नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए कि जो हार गए हैं वो खत्म नेता नहीं हुए। नेता लड़ते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सदन में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए गठबंधन की 25 तारीख को गठन लेगी और जी, उस ठीक सरकार बात में है। माननीय डॉक्टर संजय शैलेंद्र कुमार दुबे, निषाद जी- शैलेंद्र दुबे, एक बात मेरे जहन में आती है। हाल के समय में दो बड़े राजनीतिक उदाहरण सेट किए गए, दृष्टांत सेट किए गए। एक नॉन बीजेपी अलायंस फोर्सेस की तरफ से किया गया, वो भी बहुत बड़ा वो था, ममता जी का चीफ मिनिस्टर की ओथ लेना और बाद में इलेक्ट होके आना चुनाव हारने के बाद। और एक बीजेपी ने सेट किया। भाव दोनों का एक है कि चाहे इधर वाले हराने में मेहनत कर रहे हो, चाहे उधर वाले, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या देश की राजनीति में अब ये बात स्वीकार्य हो गई, स्थापित हो गई? क्योंकि दोनों ध्रुवों ने इसका उदाहरण दे दिया। नॉन बीजेपी फोर्सेस में ममता जी का उदाहरण और बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण। शैलेंद्र दुबे। जी अमिताभ जी बिल्कुल, जी अमिताभ जी बिल्कुल, ये जो है आने वाले समय में इवन जो है जनता को भी एक सीख हो सकती है कि जो लोग सर्व स्वीकार होते हैं, तुलनात्मक दूसरों के, जो जिनकी संगठन में अधिक रुचि होती है और जो अनुशासित होते हैं पार्टी के लिए, तो जनता भी इस बात का ध्यान रखेगी, जो मेरा आकलन है आने वाले समय में, कि ऐसे लोगों को चाहे इनकेस अगर मान लीजिए क्षेत्रीय परिस्थिति की वजह से या किसी भी क्षेत्रीय कारण की वजह से यदि वो नहीं भी जीत पाए तो पार्टी उनको जो है अवॉर्डेड करेगी। और ये कार्यकर्ताओं में मैसेज आएगा लार्जर बाय एंड लार्ज कि आप अगर जो पार्टी के लिए खड़े हैं और पार्टी के लिए अगर आप जो है मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप चिंतित मत होइए, पार्टी आपका ध्यान रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के लिए अच्छा संकेत मानता हूँ। ठीक बात।